ठीक है। तो आते हैं अपने AWS अकाउंट पे। तो जो लास्ट हम बात कर रहे थे, हम वॉल्यूम्स के बारे में बात कर रहे थे, है ना। तो वॉल्यूम्स की थोड़ी क्लियरिटी आपको दे देता हूँ कि किस केस में आपको कौन सा वॉल्यूम यूज करना है। हमने कुछ वॉल्यूम्स टाइप देखे थे, है ना, कि GP1 है सर, GP2 है, GP3 है। ठीक है। तो पहले उसके बारे में थोड़ी चीजें क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद स्नैपशॉट है, लाइफ साइकिल क्या होता है, इन दोनों के बारे में भी आज बात करेंगे। ठीक है। एक थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ वॉल्यूम्स के बारे में कि एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, मैं क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाता है सबसे पहले वॉल्यूम टाइप। क्या आ जाता है? वॉल्यूम टाइप। मैंने आपको बताया था कि 7 तरीके के वॉल्यूम टाइप्स हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट आप। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, ये वर्जन आते रहेंगे, GP2 GP3। ठीक है, ये क्या आपकी जनरल पर्पज SSD है। क्या होती है? SSD। अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, देखो बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्टेड है? GP3। इनको भूल भूल जाओ, एक बार के लिए वॉल्यूम टाइप को भूल जाओ। आपको याद रखना है यहाँ पे IOPS। IOPS क्या होता है? इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। क्या होता है? इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। क्या स्पीड आपको मिलेगी? मिनिमम कितनी मिल रही है? 3000 IOPS। और मैक्सिमम कहां तक जा सकती है ये? 80,000 IOPS। कि भाई आपको स्टोरेज कैसा चाहिए, कितनी स्पीड के साथ चाहिए। इनपुट आउटपुट मतलब सर, रीड राइट करने की जो स्पीड है वो क्या रहेगी। फॉर एग्जाम्पल कि हम बोलते हैं कि एक सर होती है HDD, दूसरी होती है SSD। हम बोलते हैं SSD इज मोर फास्टर देन HDD। सर, ऑपरेटिंग सिस्टम SSD में डालेंगे तो 3 गुना ज्यादा फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसकी भाई इनपुट आउटपुट स्पीड ज्यादा है। क्या होती है उसकी इनपुट आउटपुट स्पीड? जाता है कि जिस केस में आपको कुछ ऐसा काम करना है कि आपको मैक्सिमम स्पीड अचीव करनी है। मैं ये नहीं बोलूंगा GP3 लो, GP2 लो, नहीं। मैं सिर्फ ये बताता हूँ वहां पे क्या होता है, IOPS आपके मैटर करते हैं। क्या मैटर करते हैं? IOPS मैटर करते हैं। ये किस में आता है? जर्नल पर्पज की बात कर लूं मैं, तो जर्नल पर्पज ऐसा स्टोरेज होता है जो कि आपको बैलेंस चीजें देता है। क्या देता है? बैलेंस चीजें। एक बैलेंस करके चलेगा परफॉर्मेंस में भी और प्राइस में भी। ठीक है। इससे अलग जो दूसरा आपका होता है, देखो अभी इसमें कितनी IOPS आपको मिल रही है? 3000। तो ये क्या होती है? थ्रूपुट होता है कि भाई डेटा ट्रांसफर स्पीड क्या रहेगी। तो ये MB पर सेकेंड है, तो 125 MB पर सेकेंड की डेटा ट्रांसफर स्पीड रहेगी, जो कि मिनिमम ये है। मैक्सिमम 2000 तक जा सकती है। क्लियर है? आपको कितनी चाहिए? आप यहाँ पे डाल सकते हो जी, मुझे तो इतनी चाहिए। ठीक है, किसकी मिनिमम और मैक्सिमम है? इसमें मिनिमम कितनी? देखो, अगर ट्रांसफर स्पीड बढ़ाई तो IOPS भी बढ़ेंगे। सीधी सी बात है भाई। लेकिन GP3 में मैं बढ़ा पा रहा हूँ मिनिमम सर, 3000 तो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर GP2 ले लोगे यहाँ पे, तो देखो भाई, अब मैं चेंज नहीं कर सकता, 300 ही मिलेंगे। 3000 तो मैक्सिमम है। तो क्या है तो वो भी जनरल पर्पज ही। लेकिन समझ में ये आना है कि सर, अगर मुझे ज्यादा स्पीड की जरूरत नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा रीड राइट करने के लिए, मेरा काम चल भी जाएगा, तो GP2 लोगे। अगर सर कॉस्ट भी ज्यादा नहीं करनी, तो GP3 ले लो भाई, वो भी जनरल पर्पज में ही आती है, बैलेंस ही रहेगी चीजें, ज्यादा हैवी नहीं है, चार्जेस भी थोड़ा बहुत फर्क है GP2 से, कुछ रुपए का। लेकिन स्पीड उससे ज्यादा मिल जाएगी, 3000 IOPS। क्लियर है? जनरल पर्पज में कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद आती है आपकी IO1 IO2। ये प्रोविजनल, ये होती है सर मैक्सिमम स्पीड के लिए। किसके लिए होती है? मैक्सिमम स्पीड के लिए। मैं नहीं चाहता सर एक सिंगल सेकंड का भी डेटा लेटेंसी आए। ठीक है, तो उसके लिए मैं कौन सी यूज करूंगा? IO। ठीक है, जो कि आपकी प्रोविजनल होते हैं, उसमें मैक्सिमम स्पीड। अब देखो, इसमें मिनिमम स्पेस कितना ले सकता हूँ? 1 GB की भी बना सकता हूँ जी, GP2 में। GP3 में 1 GB की भी बना सकता हूँ। मैंने सिलेक्ट किया IO। 4 GB से कम की तो आप बना ही नहीं सकते ये। अगर मैं 1 GB की बनाऊंगा, बनाने नहीं देगा ये। भाई कम से कम 4 GB की तो बनेगी। और इसमें देखो, अगर मैं बात करता हूँ, मान लो 100 GB, तो मिनिमम क्या? IOPS। और इसका तो काउंट हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम कहां तक जा सकता है ये? 5000 तक। कहां तक जा सकता है? 5000 तक।
आईओ टू वाला ले लेता हूँ। कहाँ तक जा सकता है? 10,000 तक, 1 लाख तक, है ना? और देखो, ये चीज समझ में आया। साथ में क्या आपको एक चीज और मिल जाती है, कोल्ड एचडीडी। क्या मिल जाती है? कोल्ड। और ये एक ही है, ऑप्टिमाइज। ठीक है, दोनों एक ही है आपकी। ST, SC1, ST1। इसमें क्या है, कोल्ड डेटा ज्यादा मिलेगा। भाई इसमें 2 GB 4 GB की पार्टीशन बना दी है, लेकिन इनमें नहीं बना सकते। सेलेक्ट कर देता हूँ, देखो कम से कम 125 GB की ही बनानी पड़ेगी, इससे कम की बनी नहीं सकती आपकी। इन केस आपको ज्यादा स्टोरेज की नीड है और चीजें भी बैलेंस, क्योंकि एचडीडी है वो एसएसडी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ सर मुझे स्टोरेज भी ज्यादा यूज करना है। अब भाई GP3 वाला 125 का लोगे ना तो बहुत महंगा पड़ेगा। जनरल पर्पज क्यों? क्योंकि सर मैक्सिमम स्पीड दे रहा है ना वो 3000 IOPS तक। देखो, अगर मैं इसमें बेसलाइन कितनी मिल रही है? 12 MB। 12 MB सेकेंड TIB। बेसलाइन होता है कि जो मिनिमम स्पीड कितनी मिल जाएगी आपको, एवरेज। देखो यहाँ पे कितनी है अभी, यहाँ पे GP3 मैंने लिया। अगर सर मैं चाहता हूँ कम से कम 125 GB का पार्टीशन, तो भाई इसका खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा स्टोरेज के अकॉर्डिंग। उस केस में अगर ज्यादा स्टोरेज चाहिए, कोल्ड एचडीडी आप ले लोगे। मिनिमम बस ये है कि 125 से कम का नहीं ले सकते स्टोरेज। ठीक है, लेकिन क्या है, बैलेंस चीजें मिलेंगी सर। स्टोरेज ज्यादा है, कमजोरी इसकी यही है कि भाई कम नहीं ले सकते। ज्यादा मिलेगा, प्राइस कम रहेगा, बैलेंस रहेगा आपके नॉर्मल काम के लिए। अगर आपको एक नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम या डेटा स्टोर के लिए चाहिए तो ये बेस्ट है, प्राइस कम और ज्यादा स्टोरेज। और उसमें अगर आप लोगे, आपको सर ज्यादा स्टोरेज चाहिए लेकिन ज्यादा स्पीड की नीड नहीं है, तो वो लेना कॉस्टली है आपके लिए। क्या है वो? थोड़ा कॉस्टली पड़ता है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि वो एसएसडी का चार्ज कर रहा है आपको। और उसकी जो डेटा ट्रांसफर बैंडविड्थ है वो ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है? और सेम ऐसा ही ये होता है, इसमें भी 125 का ही मिलेगा आपको। इसमें भी 125 का ही मिलेगा आपको। ठीक है, और 16 TB तक आप ले सकते हो। ठीक है, बस क्या होता है कि इसमें थोड़ा साइज, और वही वाला वर्जन है GP2 GP3 में था। इसमें जो आपका ट्रांसफर रेट है कितना मिल गया, मिनिमम 20 से 123। इसमें आपको 6 से 40 तक ही मिलेगा, है ना? तो और ये मैग्नेटिक जो चीज है आपकी, ये अभी पूरी तरीके से नहीं आई है, ये ज्यादा आपको मिलती भी नहीं, 1 TB तक ही स्टोरेज यूज कर पाओगे। ठीक है, ये सिंपल क्या है आपकी, जो बाहर से आप एक्सटर्नल नहीं लगाते, सेम वही है। इसको मॉनिटर नहीं, मतलब आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक एज ए पेन ड्राइव इसको मान सकते हो। ठीक है, सेम एसएसडी वाला ही केस चलता है। अब इतना वॉल्यूम टाइप क्लियर है? आपको पता है किस केस में आपको क्या यूज करना है। ठीक है, और वॉल्यूम हम बना भी सक देख चुके हैं, सब कुछ काम कर चुके हैं ना हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना वहां तक। अब एक काम करता हूँ, थोड़ी चीजें क्लियर करता हूँ। रनिंग इंस्टांस में चलते हैं। ठीक है, मेरे पास एक इंस्टांस है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस इंस्टांस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्टोरेज चेक करता हूँ, सर एक ही वॉल्यूम कनेक्ट कनेक्ट है जो कि 16 GB की लगी हुई है। ठीक है, यूज में जो लास्ट हमने बढ़ाई थी वही वाली है। तो एक काम कर लेता है, एक वॉल्यूम बना दूं मैं, वो हटा दी थी ना हमने, एक नई बना लेते हैं ना सिंपल से। मान लो GP2 ले लेता हूँ। कितनी? 5 GB की ले लूं? 5 GB की ली मैंने, साउथ ए में ही, क्योंकि भाई रीजन होना चाहिए वन है। और ये स्नैपशॉट है, इसके बारे में बात करेंगे अभी। तो मैं सिंपल सी एक वॉल्यूम कर लेता हूँ, पहले स्नैपशॉट बता ही देता हूँ आपको। स्नैपशॉट होता है किसी भी वॉल्यूम का क्लोन बनाना। क्या बनाना? क्लोन। कि मैं चाहता हूँ सर उसका बैकअप साथ साथ मेरा निकलता रहे। ठीक है, क्या होता है वो आपका? स्नैपशॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्नैपशॉट। आप एक इंस्टांस का भी स्नैपशॉट ले सकते हो, आप एक वॉल्यूम का भी स्नैपशॉट ले सकते हो। ठीक है, कि एक तो वॉल्यूम क्या होता है सर, स्टोरेज आता है सारी चीजें। एक इंस्टांस में मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है सर, ये सिक्योरिटी ग्रुप सब कुछ चीजें। तो आप इंस्टांस का भी ले सकते हो और वॉल्यूम का भी ले सकते हो। पहले हम पढ़ेंगे वॉल्यूम के बारे में।
ठीक है। फिर इंस्टांस के बारे में पढ़ेंगे कि इंस्टांस का स्नैपशॉट क्या होता है। स्नैपशॉट बेसिकली क्या होता है कि उसका रेप्लिका बना लेना, क्या क्रिएट कर देना, रेप्लिका। प्रो फायदा पता है क्या होता है, तो वॉल्यूम है आपकी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक EC2 यूज कर रहा था, ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन पहले क्लियर कर देता हूँ। एक EC2 यूज कर रहा था जो कि ए अवेलेबिलिटी जोन में था, तो इसका जो स्टोरेज होगा वो भी भाई ए में ही होगा। उसको मैं EBS लिख रहा हूँ, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, वो भी ए अवेलेबिलिटी जोन में ही होगा ना। अब ये मेरे पास एस वॉल्यूम थी। अब मैं मेरा एक इंस्टांस है जो कि अवेलेबल है भाई आपके सी में या बी में, कुछ में भी है, तो ये वॉल्यूम उससे अटैच नहीं होगी। अगर वो डेटा वहां लेके जाना है तो स्नैपशॉट जो वॉल्यूम होती है वो आपकी अवेलेबिलिटी जोन में ही रहती है, और जो स्नैपशॉट होता है वो आपके रीजन में रहता है। सेम रीजन होना चाहिए जी, मुंबई किसी भी अवेलेबिलिटी जोन में चला जाएगा। तो एक अवेलेबिलिटी जोन से दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में वॉल्यूम नहीं जाएगी, लेकिन उसका पूरा रेप्लिका स्नैपशॉट से आप ले जा सकते हो। समझ में आया? स्नैपशॉट रहता है रीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो जैसे 8 GB का हमारे पास डेटा है तो 8 GB भी जाएगा, वो पूरा उसका रेप्लिका कन्वर्ट कर देगा, उसका पूरा बना लेगा वो। अब 8 GB का, मैंने 5 GB का एक स्टोरेज लिया है अभी। अभी देखो 5 GB का लिया है ना, इसमें मैं डेटा डालूंगा 250 MB, तो वो 250 MB का डेटा ही स्नैपशॉट लेगा। लेकिन उसको जो बनाने के लिए स्नैपशॉट से अब आपको आगे जाके एक वॉल्यूम बनानी पड़ेगी। एक वॉल्यूम बनानी पड़ेगी दूसरे रीजन में, लेकिन उस स्नैपशॉट से आप वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो और वो पूरा डेटा जाएगा। लेकिन डेटा 250 MB का था, लेकिन वो जो वॉल्यूम बनेगी वो 5 GB की ही बनानी पड़ेगी आपको। क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन जा रही है सर, कितने सेक्टर थे कितने सेक्टर नहीं थे, और इतने सेक्टर में से कौन से सेक्टर में डेटा फिल है। तो आप अगर सोच रहे हो कि सर 4 GB की ले लूंगा मैं, तो 5 GB वाला स्नैपशॉट उसमें जाएगा नहीं। ज्यादा ले सकते हो, कम नहीं ले सकते। ठीक है, ये करके दिखाता हूँ पहले। अभी 5 GB की वॉल्यूम मैंने ली, फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ थोड़ा, पहले इसको कनेक्ट कर देता हूँ भाई मैं उससे। अटैच सेम अवेलेबिलिटी जोन है तो दिखाएगा ये यहाँ पे। और डिवाइस नेम में कुछ भी दे देता हूँ, SDF मैंने दे दिया, और अटैच करता। ठीक है, तो कनेक्ट कर देता हूँ मैं। बच्चे ज्यादा हो गए थे। ठीक है, अभी यहाँ पे आए और इसका एक्सेस ले लेते हैं और चेक करते हैं कि वो चीज कनेक्ट है या नहीं है आपकी। 5 GB का वॉल्यूम है ना। मैंने पोर्ट चेंज कर रखा है इसका भाई, तो पहले बता देता हूँ आपको। जो SSH डिफॉल्ट किस पे काम करता है, 22 पे, मैंने 80 पे चला रखा है ना, इसीलिए यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा ना, क्योंकि ये डिफॉल्ट किस पे चेक करेगा, पोर्ट पोर्ट 22 जा रहा है ना। लेकिन मैंने किस पे चेंज कर रखा है, ये 80 पे कर रखा है, इसीलिए वो प्रॉब्लम है, वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, उसको मैं चेंज करके आपको दिखाता हूँ, कनेक्ट ही कर दूंगा मैं अभी। तो ये वाला इंस्टांस है ना, तो इसको जल्दी से मैं SSH क्लाइंट, यहाँ CMD ओपन करूंगा। देखो डिफॉल्ट इसने किस पे चेक किया, पोर्ट 22 पे, मैंने बताया 22 तो मैंने चेंज कर रखा है, तो मैं बोलूंगा सर -P पोर्ट कस्टम है जो कि 80 मैंने दे रखा है। ठीक है, तो अब ये कनेक्ट होगा उससे, हो गया ना। ठीक है, ये मैंने पोर्ट चेंज कर रखा है, ये आपको बता दूंगा मैं कि कैसे चेंज करते हैं। कि मैंने इसीलिए ले रखा था ताकि कोई सीधा कनेक्ट ना कर पाए उससे, क्योंकि सारे डिफॉल्ट है वो पोर्ट 22 से ही ट्राई करते हैं। लेकिन मैं कुछ भी डाल सकता था, मैंने 80 कर रखा है पजल करने के लिए किसी भी चीज को, ताकि वो एक्सेस ना ले पाए। सर्विस चेंज करके, जैसे एनजीनिक्स का नहीं किया था हमने चेंज, वैसे ही SSH का भी कर रखा है मैंने, पोर्ट 80 कर रखा है। तो इसमें पजल मत लो ना, यहाँ लेके करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या, रूट बना देता हूँ भाई इसको, sudo su। ठीक है, LS BLK। अब यहाँ पे 5 GB का स्टोरेज दिख रहा है, कहीं पे भी माउंट नहीं है ना वो।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, माउंट कर देंगे। मैं सीडी स्लैश में आके एक फोल्डर बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, MKD या डेटा नाम से बना देते हैं। है कोई डेटा नाम पे यहाँ? है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना। विवेक नाम से बना देता हूँ भाई। ठीक है, विवेक नाम से फोल्डर बन गया। अभी क्या करेंगे, LSBL के किस नाम से था अपना, ये है ना, NVMe 1N1। तो क्या करेंगे, इसको माउंट करेंगे। क्या करेंगे, माउंट करेंगे स्लैश डेव NVMe 1N1। ठीक है, इसको कहाँ करना है, स्लैश विवेक, है ना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है देखो, बैड सुपर ब्लॉक है। देखो बाय डिफॉल्ट क्या था, फाइल -s करेंगे किसका, स्लैश डेव स्लैश NVMe 1N1। यही था, क्या है, डेटा। क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट स्ट्रक्चर करना पड़ेगा ना। तो क्या कमांड थी, nkfs.txt 4। इसको करना है सर डेव NVMe 1N1। ठीक है, अब उसका क्या होगा, दोबारा चेक करते हैं। अब वो ext 4 बन चुका है। क्लियर है, ठीक है जी, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, वापस से माउंट करेंगे। माउंट हो गया अभी। अब यहाँ पे CD विवेक के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ भी डेटा डाल देता हूँ। मैं एक कमांड लिख रहा हूँ यस। क्या लिख रहा हूँ, यस। एको की जगह यस कमांड है, जो कि भाई यस कमांड क्या करती है, मल्टीपल चीजें बनाती जाती मतलब लिखी जाती है लूप में, जल्दी 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 लिखती जाएगी। मैं इसमें लिख रहा हूँ कुछ भी, विवेक गौतम, और आउटपुट निकाल दे रहा हूँ इसका demo.txt के अंदर। ठीक है, यस कमांड से वो क्या है, उसको देखो करता रहेगा करता रहेगा। अभी चल रहा है जब तक, देखो ब्लिंक कर रहा है ना। अब देखो एक फाइल बन गई यहाँ पे, demo.txt, कैट demo.txt। देखो कितनी बार दिख रहा है, ये रुक गया कि नहीं अभी, ये अभी बना ही जा रहा है, इसको चलने दो, रोक देंगे बाद में, बताता हूँ। कंट्रोल C से कैंसिल कर दिया मैंने, वो दिखा ही रहा है आपको सारी चीजें, वो बनाता चला जाएगा। क्योंकि मुझे थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए था अभी दिखाने के लिए आपको, कि भाई कितना, DF-H ये वाली है 5 GB, कि वो अभी बना ही रहा है। तो देखो 1.5 GB यूज कर दिया उन्हें, दिख रहा है। एच डिस्क यूजेस दिखाने के लिए आपका जो स्टोरेज है, वो DF कमांड है, DF-H, कि भाई ये पार्टीशन किस में कितना परसेंट यूज हुआ है। ठीक है, तो वो जल्दी लिख देता है वो, यस वो जल्दी कर रहा है। ठीक है, अभी वो रुक जाएगा बीच में, थोड़ी टाइम बाद मैं टाइम सेट कर रखी है चीजें उसकी। अब मान लो, अब उसके अंदर कितना है, 1.5 GB का डेटा है। कितना है, 1.5 GB का डेटा है। मैं इसके अंदर देखो, आपको ये है भी demo.txt। अगर देखो LS-LH करता हूँ, H होता है ह्यूमन रीडेबल लॉन्ग लिस्टिंग, L का इतना तो आपको पता ही है, लॉन्ग लिस्टिंग। H करता हूँ ह्यूमन रीडेबल। देखो अभी सिंपल किया, बाइट्स में आ रहा है डेटा, डेमो के अंदर सर कितना डेटा है, बाइट्स में है। मैं कर रहा हूँ जी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कर दो, तो साथ में एच भी लगा दिया कि 1.5 GB की है वो फाइल, ह्यूमन रीडेबल में बता देगा KB MB साइज का। तो कितने GB की बना दी है फाइल, 1.5 GB की बना दी। ठीक है, समझ में आया। एच का मतलब होता है हेडिंग्स, कि भाई उसकी ह्यूमन रीडेबल हेडिंग दे दो। चलो इतना समझ में आया। अब उसका क्या लेते हैं, स्नैपशॉट लेते हैं। क्या लेते हैं, स्नैपशॉट लेते हैं जी। आपको आ जाना है अपने वॉल्यूम्स में। वॉल्यूम्स में आए, ठीक है। अब कौन सी का, 5 GB वाली का लेना है ना। ठीक है, अब उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैं यहाँ पे स्नैपशॉट पे आता हूँ। मेरे पास कोई भी स्नैपशॉट नहीं है अभी। ठीक है, कोई भी स्नैपशॉट नहीं है। स्नैपशॉट क्या होता है, आपका रेप्लिका होता है उस वॉल्यूम का। आप क्या कर देगा, एक पूरा क्लोन बना के बैकअप ले लेगा एक। ठीक है,
पूरी सेटिंग्स के साथ इंस्टांस का भी ले सकते हो आप, और वॉल्यूम का भी ले सकते हो। तो मान लो इस वॉल्यूम का मुझे क्या चाहिए, स्नैपशॉट चाहिए। सिलेक्ट करेंगे, एक्शन पे आएंगे, और ये रहा क्रिएट स्नैपशॉट। ठीक है, क्लिक करते हैं इस पे। अब इस वॉल्यूम का लेगा वो, डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल आप डाल सकते हो कुछ भी। ठीक है, मतलब कुछ भी मैं डाल देता हूँ कि 5 GB डेटा है उसमें, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, 5 GB डेटा है उसमें, कुछ नहीं है। टैग आप ऐड करना चाहो तो दे सकते हो, अभी मैं कुछ नहीं दे रहा, सीधा क्रिएट स्नैपशॉट पे क्लिक करता हूँ। देखो, अभी एक और बनेगा यहाँ पे, सक्सेसफुली स्नैपशॉट क्या है बना दिया। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ दिख नहीं ये देखो, 16 GB है, 5 GB है, दिख रहा है वहां पे, यहाँ पे कोई दिख रहा है? क्योंकि वो तो स्नैपशॉट है, वॉल्यूम थोड़ी बनी है अभी। क्या है वो तो स्नैपशॉट है ना, उस स्नैपशॉट से वॉल्यूम थोड़ी बनाई है आपने अभी, है ना। वो तो एक बैकअप बन गया, लेकिन उससे स्टोरेज थोड़ी क्रिएट किया है। अभी देखो यहाँ पे नहीं है, 5 GB और 16 GB ये दो ही दिखा रहा है वॉल्यूम्स, ये है। लेकिन मैं आता हूँ स्नैपशॉट्स पे, ये अभी 5 GB का यहाँ आ गया, स्नैपशॉट में दिखेगा। अब स्नैपशॉट स्टेटिंग क्या है, पेंडिंग है, इसको पूरा होने दो। ठीक है, ये बैकअप ले रहा है उसका पूरा। और वो किसका स्नैपशॉट है, वो इस आईडी का आ जाएगा, इसकी स्नैपशॉट आईडी क्या है। कुछ 1-2 मिनट में पूरा आ जाता है। ये स्नैपशॉट जो बन रहा है ये भी स्पेस लेता है। लेकिन जितना इसके अंदर डेटा है उतना ही लेगा, जैसे 1.5 GB तो 1.5 का ही लेगा ये। और हमें 4 GB रखा है। हाँ जी, 5 मिनट। क्योंकि जो कभी भी है ना, देखो कंप्लीट हो गया, ये बन गया स्नैपशॉट। ये बहुत मतलब 4-5 मिनट में आपके 30-40 GB बहुत फास्ट लेता है। अब इसके अंदर देखो, वॉल्यूम साइज 5 GB, लेकिन भाई स्नैपशॉट साइज तो 1.5 ही है, चार्ज तो 1.5 का ही लगेगा। ये चीज एक समझनी है। तीन दो तरीके के मेनली बैकअप होते हैं भाई, मैं सिर्फ एडब्ल्यूएस की बात नहीं कर रहा, कहीं चले जाना। एक होता है फुल बैकअप, दूसरा होता है इंक्रीमेंटल बैकअप। कौन सा होता है, इंक्रीमेंटल। फोर, मान लो मेरे पास 100 GB की वॉल्यूम है, 50 GB का डेटा उसमें रखा गया है, 50 GB का डेटा उसमें रखा हुआ है। आज मैंने उसका स्नैपशॉट ले लिया, आज मैंने उसका स्नैपशॉट ले लिया, 50 GB का डेटा ही था, तो 50 GB का ही बैकअप आया है। कल को उसमें 10 GB का डेटा और आ गया, 60 GB फुल हो गई 100 में से। आज फिर बैकअप लूंगा तो वो खाली 10 GB का बैकअप लेगा, क्योंकि वो इंक्रीमेंटल है। एडब्ल्यूएस हमेशा इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट पे वर्क करता है। अब एक स्नैपशॉट था 50 का, दूसरा था 10 का, वो दोनों अब उसी का है वो इंक्रीमेंटल। अब गलती से पहले वाला हो गया डिलीट, तो भाई क्या दूसरे वाला चलेगा? तो जवाब है हाँ। एडब्ल्यूएस क्या करता है कि पहला स्नैपशॉट वो इंक्रीमेंटल तो उसी का है, वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है एक दूसरे से। अगर पहले वाला डिलीट हो गया ना, इसीलिए ये क्या करता है, ये वॉल्यूम 5 GB की ही ली है। कल मान लो इसमें 4 GB और डेटा आ गया, 2 GB डेटा और आ गया, कितना हो जाएगा, ये 3 GB फुल हो जाएगी ना। तो 1.5 का पहले ले रखा है, 1.5 का और लेगा। और गलती से ये पहले वाला डिलीट हो गया तो 5 GB तक का तो डेटा वो दूसरे स्नैपशॉट में भी जगह खाली ही है, उसमें शिफ्ट कर देगा अपने से नेक्स्ट वाले में। स्नैपशॉट 1 में 1.5 GB डेटा, कल फिर बैकअप लिया 1.5 GB उसमें। ठीक है, तो दोनों का टोटल साइज तो 5 GB ही है, स्पेस पर ही तो। पहला डिलीट हो गया तो इसका 1.5 GB उसमें स्विच कर देगा ये। मतलब पोजीशन में चला जाएगा। हाँ, इससे इसके नेक्स्ट जो स्नैपशॉट था उसमें स्विच कर देगा, और दूसरे वाले से पूरा आप क्रिएट कर सकते हो, तो डाटा लॉस्ट नहीं होगा। डिलीट करने से पहले उसकी। तो वो शिफ्ट कर देगा उसमें। लेकिन याद रखना वो इंक्रीमेंटल होना चाहिए, कोई और ये नहीं हो कि लास्ट में उसके बाद कोई है ही नहीं। अब एक और बैकअप लिया, ये एक ही है, यही डिलीट कर दूंगा तो क्या बचेगा।
180 उसमें। एक और स्नैपशॉट कर लूंगा तो पहले वाला चाहे डिलीट हो जाए। समझ में आया? तब दिक्कत नहीं है। अभी देखो इतना ही करते हैं। अभी कितना साइज लिया इसने स्नैपशॉट का साइज? 1.5 GB। ठीक है, कितना है? 1.5 GB। इंक्रीमेंटल समझ में आया? वो क्या है, बढ़ता चला जाता है उसको। अब सर ये चीज तो समझ में आई। अब इससे क्या बनाना है? अब यहां पे मान लो, अब कोई फाइल बनाता हूं, एको न्यू डेटा, और ये निकाल दूंगा विवेक डॉट टीएक्सटी के अंदर। अब ये विवेक डॉट टीएक्सटी तो अब बनी है, स्नैपशॉट तो पहले लिया गया। स्नैपशॉट तो पहले लिया गया ना। तो उस केस में देखो, अब ये स्नैपशॉट पहले लिया गया, इसको अगर मैं एक इसका यूज करके मैं क्या बनाता हूँ, एक वॉल्यूम बनाता हूँ, तो उसमें विवेक डॉट टीएक्सटी नहीं आएगी, क्योंकि स्नैपशॉट पहले ले चुके हैं। इतना समझ में आया? नहीं आएगी ना? ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, एक्शन पे आते हैं। अब क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट, कि सर स्नैपशॉट का यूज करके अगर आप एक वॉल्यूम बनाना चाहते हो तो। लेकिन ये स्नैपशॉट हमने कौन से उससे लिया था? अवेलेबिलिटी जोन था ए। अवेलेबिलिटी जोन कौन सा था? ए। लेकिन अब इस स्नैपशॉट से आप किसी भी अवेलेबिलिटी जोन में बना सकते हो। मैंने यही बताया क्योंकि ये रीजन पे काम करता है, ना कि अवेलेबिलिटी जोन पे। समझ में आया? अब इसको देखो एक बना देता हूं मैं, क्रिएट ए वॉल्यूम फ्रॉम अ स्नैपशॉट। ये पूछेगा, देखो पहले क्या था, वो GP2 था या GP3 था। अब यहाँ पे उसका वॉल्यूम टाइप भी चेंज कर सकते हो। तब नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके अंदर डेटा था। सर अब आपको वॉल्यूम टाइप तो पहले जो बना लिया आपने, GP3 बना ली, उसमें 50 GB का डेटा है, आप थोड़ी ना चेंज कर पाओगे वॉल्यूम टाइप। लेकिन उसका स्नैपशॉट लो और स्नैपशॉट से वॉल्यूम बनाओगे तो ऑप्शन देता है चेंज कर लो। अब आपको लग रहा है मैक्सिमम स्पीड चाहिए, अब ले लो, ये वाला इसमें पूरा बैकअप आ ही जाएगा। ये उससे कनेक्ट करेंगे, उसको डिस्कनेक्ट कर दे, डिटैच करके डिलीट। तो इन वॉल्यूम टाइप भी आप स्नैपशॉट से चेंज कर सकते हो, और अवेलेबिलिटी जोन भी। क्लियर है? तो अभी आप कोई भी ले सकते हो, GP2 GP3 जैसा आपको चाहिए। ठीक है। और साइज देखो कम नहीं हो सकता, वही मैंने बोला था, क्योंकि इंक्रीमेंटल रहेगा तो 5 GB तक का तो डेटा वो चाहिएगा। 4 करूंगा नहीं करने देगा, ज्यादा कर सकते हो। क्योंकि हो सकता है सर उसमें इंक्रीमेंटल में मिलके 5 GB तक आए डेटा, है ना, सबका मिलके उसमें ही 1.5 GB है, हो सकता है और भी स्नैपशॉट हो उसके, तो उससे में 5 GB तक का तो स्टोरेज चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इतना स्टोरेज था जब जिसका स्नैपशॉट लिया था। तो उससे कम आप नहीं दे सकते। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, IUPS क्या होता है, थ्रो रेट क्या होता है। ठीक है, वीडियो देख लेना आप लोग। ठीक है। तो अब ये अवेलेबिलिटी जोन के भी चेंज करने के बोल रहा है सर, ए में करना है, बी में करना है, सी में करना है, तो कर सकते हो। स्नैपशॉट आपका रीजन पे होता है, ना कि अवेलेबिलिटी जोन पे, तो मैं ए में ही बना देता हूँ। ठीक है इसको। ठीक है जी। अब क्या, जब नई वॉल्यूम बनाते हो तो ये बोल रहा है कि उसका रेट कुछ सेट करना चाहते हो? मैं डिफॉल्ट ही छोड़ रहा हूँ अभी। ठीक है, कोई सेट नहीं कर रहा अभी कुछ चीजें, सीधा क्या कर रहा हूँ, क्रिएट वॉल्यूम कर रहा हूँ। ठीक है। अब वॉल्यूम बन चुकी है, वॉल्यूम्स पे आता हूँ। पहले 2 ही वॉल्यूम थे ना, अब 3 हो गई हैं। ये बताएगा कि सर ये वाली जो 5 GB की स्नैपशॉट से बनी है, से बनी है ये, स्नैपशॉट से बनी है। ठीक है, ये वाली पहले वाली थी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? अब वो वाली तो उससे कनेक्ट है ही पहले, 5 GB वाली तो, है ना। ये भी कनेक्ट कर दें, ये भी क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं उससे। चलो, उसी इंस्टांस से कनेक्ट कर दूंगा मैं इसको भी। अटैच, ये इंस्टांस था, यहाँ पे उसको मैं SDB ले लेता हूँ, अगर फ्री है तो। SDB इन यूज में है ना, SDC ये भी यूज में है। भाई SDG ले लेते हैं तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कनेक्ट कर दिया। अभी इसका यहाँ आते हैं जी, सिंपल माउंट पॉइंट से बाहर आ जाता हूँ, विवेक से क्या करता है, LS BL के। अब ये वाला तो विवेक में माउंट है जी ये। दूसरा कौन सा आ गया मेरे पास, NVMe 2N
वन। ठीक है, लेकिन अब इसका जो फॉर्मेट, क्योंकि भाई स्नैपशॉट से बनी है तो वो डेटा नहीं होगा, वो पहले से फॉर्मेट स्ट्रक्चर में रहेगी। अच्छा ठीक है। क्योंकि भाई फॉर्मेट ही कर दोगे तो फिर डेटा कहाँ से आएगा? स्नैपशॉट से लिखा है तो क्या, फाइल हाइफन एस स्लैश डेव स्लैश एन वी एम ई 2N1। अब वो पहले से फॉर्मेट में है क्योंकि स्नैपशॉट से बनाई है हमने वो। ठीक है, अब सीधा उसको माउंट करना है। अब माउंट कहाँ करेंगे? ये पहले वाला तो सर इस विवेक फोल्डर में। मैं एक और बना देता हूँ, MKDIR विवेक 2 नाम से। ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करूंगा, उसको माउंट करेंगे। माउंट कर दो सर किसको, डेव स्लैश NVME2N1 को, इसमें स्लैश विवेक 2 में। क्लियर है? अब CD, अकेला विवेक में तो ये पुराना डेटा था, ये विवेक डॉट टीएक्सटी बाद में बनाई थी और डेमो डॉट टीएक्सटी पहले थी। ठीक है जी। अब CD करके चलते हैं विवेक 2 में, ये रही डेमो डॉट टीएक्सटी। हम्म, वो वाले नहीं है ना मुझे। क्योंकि वो तो स्नैपशॉट पहले ले चुके थे। क्या ले चुके थे पहले? स्नैपशॉट ले चुके थे। ठीक है, इतना समझ में आया। स्नैपशॉट से वॉल्यूम बन जाएगी। हाँ, रूट वॉल्यूम का भी आप रनिंग का स्नैपशॉट भी ले सकते हो। हम्म, हमने रनिंग का ही लिया था ना अभी, तो रनिंग का भी आप स्नैपशॉट ले सकते हो। स्नैपशॉट समझ में आया? स्नैपशॉट एक रीजन में किसी भी अवेलेबिलिटी जोन पे हो सकता है, ये समझ में आया? स्नैपशॉट आपका इंक्रीमेंटल काम करता है, ये समझ में आया? अब एक चीज और बता देता हूँ थोड़ा। जो स्नैपशॉट होता है, मुझे करना है उसको कि सर मैं चाहता हूं कि हर रोज, हर 24 घंटे में या हर 1 घंटे में या हर दिन, वीकली कैसे भी शेड्यूल करना है। सर हर रात को 3 बजे ये ऑटोमेटिक बैकअप ले ले। मैंने किसी की सर्विस होस्ट कर रखी है। स्नैपशॉट तो जरूरी है, अब आपको समझ में आ गया होगा। भाई बैकअप ही स्नैपशॉट है आपका। मैं चाहता हूँ सर हर रोज बैकअप वो ले ले अपने आप, या हर 1 घंटे में बैकअप ले ले। अब जरूरी थोड़ी हर बार मैं उठूंगा सर बैकअप लूंगा, हर रोज याद रहे या ना रहे। तो आप उसको शेड्यूल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? शेड्यूल कर सकते हो। कैसे करेंगे शेड्यूल? यहाँ पे वॉल्यूम्स में बता चुका हूँ, स्नैपशॉट में बता चुका हूँ। फिर आता है लाइफ साइकिल मैनेजर। क्या आता है? लाइफ साइकिल मैनेजर, इस पे आना है आपको। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्टेप करता हूँ। सिंपल सा, आपको डिफॉल्ट कस्टम पॉलिसी हम खुद बनाएंगे। अब ये बोल रहा है सर टारगेट रिसोर्सेज, मैंने बताया सर स्नैपशॉट आप इंस्टांस का भी ले सकते हो, वॉल्यूम का भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम्स ही रखूंगा अभी। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है सर किसका लेना है, तो भाई अब उसके लिए मैं पहले एक बार आपको सेटअप कर देता हूँ। टैग्स यूज करने हैं। क्या यूज करने हैं? टैग्स। अभी वॉल्यूम्स में आया मान लो। ठीक है, ये वाली मैं डिटैच करके डिलीट कर देता हूँ, अभी तो देख ही चुके हैं ना, इनकी कोई एज नीड है नहीं, है ना? तो जो अभी मैंने ये स्नैपशॉट वाली वॉल्यूम है ना, ये डिलीट कर देता हूँ, वो वाली पड़ी रहने देता हूँ अभी। पहले डिटैच होगा और अब क्या कर दूंगा, उसको डिलीट कर देंगे। एक बार होने दो उसको डिटैच, डिलीट। अब क्या था कि मुझे इस वाले स्टोरेज का ले जाना था ना, जो ऊपर 5 GB है, ईबीए कनेक्टेड है ये वाले। तो इसका मैं एक नेम दे दूंगा, या तो इसका टैग ऐड कर दो, यहाँ पे टैग से दिख जाएगा। यहाँ तो टैग आप खुद ऐड कर लो आके। ठीक है, यहाँ पे टैग मैं दे सकता हूँ। अगर यहाँ पे मान लो मैं उसका नाम दे देता हूँ कि दिस, मतलब कुछ भी मैं नाम दे देता हूँ भाई, विवेक दे दिया। कोई भी टैग मैंने दिया, सेव करता हूँ तो ऑटोमेटिक ये भी उसका टैग ही हो गया, देखो। अब यहाँ टैग में आता हूँ तो ऑटोमेटिक एक टैग बन चुका है, जो कि नेम में आपने विवेक लिखा है। ठीक है, वॉल्यूम आईडी ये उसकी वैल्यू, ये भी एक टैग है। टाइप GP2 ये भी एक टैग है ना, लेकिन GP2 बहुत सारे हो सकते हैं तो मैंने नेम से भी दे दिया। कोई भी नेम हो सकते हैं, हाँ। मतलब जैसे मल्टीपल इसके वॉल्यूम के सेम नाम रख सकते हैं। हाँ, सेम नाम आप दे दोगे, लेकिन उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, फिर एक ऐसी चीज चाहिएगी ना जिससे यूनिक कर सको, तो वॉल्यूम आईडी, विवेक के सारे टैग दिख जाएंगे वहां पे। ठीक है, मान लो अभी मैंने इसको क्या दिया, विवेक टैग दिया है। अब भाई
लाइफ साइकिल मैनेजर में आया, नेक्स्ट स्टेप मैंने किया, वॉल्यूम का करना है, बोलेगा सर ऐड करो। भाई मेरे पास ये दिखा दिया कि सर नेम से आपने एक जगह टैग दे रखा है, मैंने सेलेक्ट किया, तो ऑटोमेटिक अब नेम से जितनी जितनी जगह थे भाई, नेम तो कहीं लिनक्स भी लिख रखा था, नेम तो कहीं विवेक भी था। ठीक है। अगर मैं वो बोलूंगा कि सर नेम की जगह मुझे तो आईडी से करना है, जहां जहां आईडी होगी सबकी आईडी दिखा देगा, उनमें से सेलेक्ट कर लो कौन सी आईडी आपकी थी। ठीक है, मुझे किसका करना है, विवेक वाले का करना है, तो ये चीज मैंने क्या कर दी, ऐड कर दी। सर ये स्नैपशॉट में रूल अभी पॉलिसी बना रहा हूं, मैं स्नैपशॉट नहीं ले रहा, पॉलिसी बना रहा हूँ नेम के अकॉर्डिंग वॉल्यूम की। ठीक है। तो ठीक है, विवेक नाम से सिलेक्ट किया। अब पॉलिसी का डिस्क्रिप्शन कुछ भी दे देता हूँ, माई बैकअप। ठीक है, कोई भी नाम मैंने दिया। अब आईएम रोल आगे मैं बहुत अच्छे से करवाने वाला हूँ, बहुत डीपली, अभी के लिए डिफॉल्ट ही छोड़ रहा हूँ। एक्सेस मैनेजमेंट होता है, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, कि अभी मैं सर जो जिसका रूल है रूट से ही कर देना, किसी से भी करो, मैं अभी रूल डिफाइन नहीं कर रहा। ठीक है, डिफॉल्ट ही छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे चूज अनदर रोल हो सकता था, लेकिन अभी जो आप रूल जिस प्रोफाइल से बना रहे हो उसी से कर देगा ये। अब ठीक है, टैग में नहीं दे रहा इस पॉलिसी का, क्योंकि अब पॉलिसी स्टेटस की सर अनेबल रखना है, नेक्स्ट करना है। ये रहा शेड्यूल, शेड्यूल का नाम कुछ भी आप दे सकते हो, डेली बैकअप चाहिए, कुछ भी नाम से आप जिसको आप देना चाहो। फ्रिक्वेंटली सर कब चाहिए, डेली चाहिए, वीकली चाहिए, मंथली चाहिए, कब चाहिए। मान लो मैं चाहिए सर डेली, हर कितने घंटे में, हर एक घंटे में चाहिए, हर 2 घंटे में चाहिए, कितने घंटे में चाहिए बैकअप। मैं बोल देता हूँ हर एक घंटे में चाहिए सर मुझे। ठीक है, कितने चाहिए, हर एक घंटे में चाहिए। अब हर एक घंटे में किस टाइम पे चाहिए, है ना, कब से शुरू हो वो दिन, डेली के, जब से वो 1 घंटे में लेना शुरू कर दे। अब ये चीज होती है रेंटेशन टाइम, कि सर भाई मैंने बोल दिया कि हर 6 घंटे में लेना है, हर 6 घंटे में लेना है, तो दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे, 24 घंटे में कितने ले लेगा, 4। अगर मैं बोल देता हूँ 12, मतलब एक दिन का एवरेज मान लो कि दिन में भाई 2 स्नैपशॉट लेने हैं, दिन में 2 स्नैपशॉट लेने हैं, तो भाई 30 दिन होते हैं, 60 स्नैपशॉट हो गए महीने के, महीने के कितने हो गए, 60 स्नैपशॉट हो गए यार। 60 का तो यार इतने स्नैपशॉटों का क्या करूंगा मैं, 20 25 30 60 60 स्नैपशॉट। तो बोल रहा है सर कितने, काउंट बता दो कितने, मैंने बोल दिया सर 15 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। दिन के 2 लो, 15 होते जाए, पुराने वालों को डिलीट करते जाओ, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि नए में तो आ ही जाएगा ना इंक्रीमेंटल डेटा। तो इतने स्नैपशॉट का क्या करूंगा, समझ में आया। ठीक है। तो ये क्या है कि भाई कितने रखना है आपको, ये मैंने कुछ भी 15 मेरे मन में आया मैंने डाल दिया, आप कुछ भी डाल सकते हो भाई अपना, जितना तक आपको चाहिए। ठीक है, ये कि कितना रोटेशन में वो चले उसका है, तो पूरा जो डेटा है वो 15 दिन में घुमाता रहेगा उसको। ठीक है, उससे आप एक क्रिएट कर सकते हो। सब कुछ होने के बाद जो भी आपने नंबर डाला, एवरी आवर करेगा ना, ठीक है, इसको 15 ही रहने देते हैं अभी। रिव्यू पॉलिसी, रिव्यू पूरी चीजें आपको दिखा देगा, कुछ चीजें फिर क्रिएट कर देगा डायरेक्ट। ठीक है, अब ये बन चुका है और अनेबल्ड है। ये कुछ घंटे में आप ट्राई करोगे तो स्नैपशॉट में ये एंट्री कर देगा एक और। ठीक है, अभी नहीं है। ठीक है, क्योंकि टाइम ही किया है ना वो, थोड़े 1 2 घंटा लेगा ना, जब वो लेगा तब वो एक्टिवेट होगा। तो शेड्यूल कर सकते हो यहाँ पे, अब लाइफ साइकिल मैनेजर में आपको ये दिखा देगा। नहीं करना है तो क्रिएट लाइफ साइकिल पॉलिसी, शेड्यूल भी कर सकते हो स्नैपशॉट को, स्नैपशॉट से वॉल्यूम भी बना सकते हो, और दूसरे रीजन में भी बना सकते हो ना। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट, सभी को क्लियर है, कर सकते हो ना। तो जब स्नैपशॉट में देखोगे तो स्नैपशॉट में एक चीज ये आ जाएगी, लेकिन अभी एक काम और करके दिखा देता हूँ लो। ये पाजीबी वाला था ना, इसका एक स्नैपशॉट और ले लेते हैं, क्रिएट स्नैपशॉट। ठीक है, कुछ भी डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ मैं, न्यू, क्या करता हूँ, क्रिएट स्नैपशॉट करता हूँ। स्नैपशॉट्स में आते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, अभी पेंडिंग है, तो होने देते हैं पूरा।
डिस्क को वो चेक करता है। कंप्लीट हो चुका है। अब देखो, इस वाले में भी फुल स्नैपशॉट साइज इतना ही दिखा रहा है, इसमें भी इतना ही दिखा रहा है, क्योंकि ये आपने खुद से बैकअप लिया है, स्नैपशॉट खुद से बनाया है, और जो शेड्यूल कर दिया वो इंक्रीमेंटल चलेगा। हुआ क्लियर? नहीं हुआ? अब क्या लिया है इसका? स्नैपशॉट लिया है, आपने लिया है ना, तो आप क्या है उसका दोबारा से बैकअप लिया है, तो उसका जितना एक्चुअल साइज था वही उठाएगा ना पूरा बैकअप। लेकिन ऑटोमेटिक वो कर देता है तो वो उसमें इंक्रीमेंटल उठाएगा, क्योंकि उसको पता है सर शेड्यूल कर रखा है, उसी का दोबारा ले रहा हूँ। यहाँ नहीं पता ना उसको, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज आई कि सर वही स्टोरेज है या नहीं, वहां तो हमने डिफाइन कर दिया सर इसी का लेना है आपको बार बार, तो एक का वो क्या चलेगा, इंक्रीमेंटल चलाएगा। और यहाँ क्या किया, फुल उठाया है उसने। मैनुअली करेंगे तो सेम आएगा पूरा पूरा उठाएगा। अब हाँ देखो, अब इस वाले को डिलीट भी कर दो चाहे, लेकिन इसमें उसका पूरा है। ठीक है, क्योंकि यूज इतना हुआ है ना। क्लियर है? ये पूरा हो चुका है आपका, ये सारी चीजें। अगर मैं दोनों स्नैपशॉट को कर दूं डिलीट? मतलब ये तो हमने कह रहे थे कि कोई डीएस का स्नैपशॉट लिया ना, अगर कोई जो डिफॉल्ट में वॉल्यूम है तो क्या कहते हैं का उसका वो सेम लेके हम बना देंगे तो वैसे ही वॉल्यूम। हाँ भाई, उसी का मेन है। मान लो ये वॉल्यूम मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि पहले मैंने ये लाइफ लाइफ साइकिल हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसी के मैंने पॉलिसी भी बना रखी है ना। तो इसको भी एक बार बंद कर देता हूँ मैं, डिलीट कर देता हूँ इस पॉलिसी को, ठीक है। और वो वाली वॉल्यूम भी मैं ये क्या कर देता हूँ, अब डिलीट कर दूंगा, पहले डिटैच करूंगा क्योंकि ये कनेक्ट है ना उससे। और इसको क्या कर दूंगा मैं, एक बार होने दो उसको। ठीक है, हो चुका है। अब इसके अंदर आपका कहने का क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि ये एक इंस्टांस, ये एक मतलब कुछ भी था इसमें, ये फोल्डर बना रखे हैं, विवेक विवेक टू बना रखे हैं, या इसके मैं स्लैश होम में आ रहा हूँ, ये उसका मेन फोल्डर है, मेन स्टोरेज है ना। ये तो 8 GB 16 GB वाला जो भी था, सारी चीजें हैं। कौन सा है ये, मेन स्टोरेज है ना, अलग से तो लगा हुआ नहीं है ना ये तो कौन से वाला है, मेन वाला है ना। जो उस वॉल्यूम का ये 8 जो 16 GB अपना है मेन इंस्टांस से कनेक्टेड, ये तो वही है अकेला। इसका स्नैपशॉट लेना है आपको। हाँ, तो रनिंग का स्नैपशॉट आप ले सकते हो, सेलेक्ट करो, ये रहा क्रिएट स्नैपशॉट, रनिंग का भी ले लेगा वो, सीधा करो। और इसका पूरा डेटा आएगा। अगर विंडो का भी लेते हो तो उस विंडो में जितने यूजर बने वो भी तो स्टोरेज में ही सेट है, उसका पासवर्ड भी सेम आएगा। अगर पासवर्ड मैंने अंकित लगा रखा था तो अंकित से ही खुलेगा, दूसरे में भी डिट्टो सेटिंग के साथ आएगा सब कुछ, क्योंकि है तो वॉल्यूम में ही सब कुछ, है ना। क्लियर है? सब कुछ जाएगा, पूरा डिट्टो बैकअप, कुछ नहीं छूटना। अगर आपने किसी में वॉलपेपर चेंज कर रखा था, वॉलपेपर भी वही जाएगा। ठीक है, कुछ डाउनलोड कर रखा था, कुछ भी है, पूरा सब कुछ आ गया उसके अंदर। पूरा वॉल्यूम एक तरीके से उसकी हार्ड डिस्क निकाल के दूसरे में डाल दी, सेम वैसा ही दिखेगा, सेम कॉपी रेप्लिका। ठीक है, समझ में आया सबको? तो आज जो किया है उसमें किसी का कोई डाउट, या इससे पहले जो किया है उसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो? कोई क्वेश्चन नहीं है? समझ में आ रही है चीजें? ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद कर दूं?